हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही ब्यूटीफुल सी स्लीव्स की डिज़ाइन सीखने वाले हैं। तो इसके लिए जैसे हम कट करते हैं स्लीव्स, वैसे ही हमने कट करके ले लिया है। अब हमने मेन फैब्रिक के सीधे साइड में अपने अस्तर वाले स्लीव्स को रखा है और इस तरह से आगे से सिलाई लगाया है और जो भी एक्स्ट्रा का फैब्रिक था उसे कट कर दिया है। अब जो हमारा मार्जिन है उसको हम स्लीव्स की साइड को, यानी कि अस्तर वाली स्लीव्स की साइड को फोल्ड करते हुए ऊपर से सिलाई लगाया और फिर से इसको हम इस तरह से ऊपर से ऐसे पूरा सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद यहाँ पर अब हम ऊपर से एक बार सिलाई लगा लेंगे। तो बस यहाँ पर ऊपर से हम एक बार सिलाई लगा लेते हैं, अच्छी फिनिशिंग वाली। तो इस तरह से ये हमने यहाँ सिलाई लगा के कंप्लीट कर लिया है। अब जो हमारा मेन फैब्रिक और अस्तर वाला फैब्रिक है उसे बिल्कुल बराबर से जोड़ देंगे। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर सिलाई लगाया, जो भी एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे हमें बराबर से कट कर देना है स्लीव्स के। अब फिर से इसको हम इस तरह से डबल फोल्ड में करके ले लेंगे, मतलब इसको ऐसे फोल्ड करना है। फोल्ड क्योंकि यहाँ पर हमको इसका सेंटर निकालना है, ठीक है। तो इस तरह से बराबर से फोल्ड किया। बराबर से फोल्ड करने के बाद यहाँ पर सेंटर पर जो निशान बना है उसी के ऊपर हम इस तरह से चॉक से चला लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर हमने बिल्कुल सेंटर पर निशान लगा लिया है। अब यहाँ पर हमारी लेस है, तो देखो साड़ी में कोई कोई साड़ी में क्या होता है, बहुत ही कम लेस आती है कि हम आगे पूरे में नहीं लगा पाते हैं। तो अब जितनी है उतने में हम लगा लेंगे। तो बस इस तरह से ये लेस को भी हम आगे की साइड लगा देते हैं और यहाँ पर हमने इस तरह से सिलाई लगा लिया है, देख सकते हो। अब इसके बाद इसको हम फिर से ऐसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर देखो मैं पैटर्न जो बना रही हूँ स्लीव्स वाला, तो इस तरह से नाप लेना है। तो आपको यहाँ पर डीप या फिर थोड़ा कम करना चाहो या फिर ज़्यादा डीप करना चाहो तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। मैंने अंदर 3 इंच के लगभग मैंने निशान लगाया है जितने में डीप रखना है, और अंदर की साइड ये हम 1 इंच पर निशान लगाए हैं। और बस इन निशानों को, तीनों निशानों को हम इस तरह से मिला देंगे, मतलब हल्की सी गोलाई कर लेंगे इस तरह से। बस केवल यहाँ पर हम देख रहे हैं, इसे अभी कट नहीं करेंगे कि इतना पैटर्न सही आएगा या नहीं आएगा। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर निशान लगा दिया है। अब इसको हम इस तरह से छाप लेंगे दूसरी साइड। तो बस इसको अंदर की साइड को ऐसे फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद दूसरी साइड इसे छाप लेना है। तो देखो ये हमने यहाँ पर छाप लिया है। तो ये हो गई हमारी स्लीव्स कंप्लीट, ठीक है। अब इसके बाद हम ले लेंगे यहाँ पर अपनी जो हमारा वो पेपर पेस्टिंग होता है, तो बस हमें पेपर पेस्टिंग ले लेना है। और पेपर पेस्टिंग हमको इतना निकालना है जितना हमने वहाँ पर पैटर्न बनाया हुआ है, उससे हर जगह से हाफ इंच एक्स्ट्रा आ जाए, क्योंकि यहाँ पर हमें इसे फोल्ड भी करना होगा। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर इसकी लंबाई उतनी ले ली है। वहाँ पर हमने, हमारा अंदर का 3 इंच था तो यह हमने पूरा 4 इंच लिया हुआ है, और इधर साइड हमने 1.5 इंच पर लिया है। और बस इस तरह से निशान लगाएंगे और कटिंग कर देंगे। तो ये हमने यहाँ पर निशान लगा, मतलब जो एक्स्ट्रा का पेपर पेस्टिंग था उसे हमने कट कर दिया है। अब इसके बाद यहाँ पर हम पैटर्न ड्रॉ करेंगे। तो अंदर हमें 3 इंच ही रखना है, तो हमने इस तरह से 3 इंच पर निशान लगाया और यहाँ पर सेंटर से हम 1 इंच पर अंदर की साइड को ऐसे निशान लगाएंगे। और ये निशान लगाने के बाद अब हम यहाँ पर वैसे ही पैटर्न ड्रॉ करेंगे जैसे कि हमने वहाँ पर किया हुआ है। तो बस इस तरह से यहाँ पर गोलाई कर लेनी है। ये हमने गोलाई कर लिया। अब इसके बाद इसको हम इस तरह से डबल कर देंगे, यानी कि इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, दूसरी साइड भी छाप लेंगे। तो ये हमने यहाँ पर पैटर्न ड्रॉ किया और दूसरी साइड छाप लिया, और छापने के बाद यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा निशान आ जाएगा, उसको फिर से इस तरह से निशान लगा देना है। तो ये हमने यहाँ निशान लगा दिया। अब ये निशान लगाने के बाद इसके बाद जो हमारा पैटर्न है उसके बाहर से हाफ इंच मार्जिन मतलब छोड़ते हुए यहाँ पर हम निशान लगा कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर इसकी कटिंग कर लिया है। अब इसके बाद जो हमारा अंदर की साइड पैटर्न है ना, मैंने गलती कर दी है, यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी। जो अंदर से पैटर्न है उसे भी कट करना था, तो उसको कट करने के बाद फिर इसको हमें चिपकाना होता है, ठीक है। तो मैंने गलती करी है, तो मतलब बन गई है स्लीव्स, कोई दिक्कत नहीं आई है, लेकिन ये और अच्छी फिनिशिंग आती है अगर इस तरह से करते कि अंदर का भी पेपर पेस्टिंग कट करके निकाल देते। पेपर पेस्टिंग होता ही इसलिए है कि अंदर से भी हम निकाल सकते हैं, वरना हमारा एक पेपर पेस्टिंग आता है जैसे कि मैं बना रही हूँ, ऐसे में हम को पेपर पेस्टिंग का यूज़ नहीं करना, मतलब पेस्ट नहीं होता है, वो ऐसे ही बनता है। चलो कोई बात नहीं, अब आपको अंदर से कट करना है और बस इसी तरह से पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर इसको इस तरह से बनाना है, और बनाने के बाद अब हम यहाँ पर जैसे बिल्कुल
बिल्कुल इसी तरह से इसको पकड़ेंगे और पकड़ने के बाद यहाँ पर बिल्कुल सेंटर पर रखेंगे। तो इसका भी सेंटर निकाल लेंगे, तभी सेंटर पर रख पाएंगे। तो ये हमने सेंटर निकाला और जो सेंटर की लाइन है तो इस वाली लाइन के जो हमारी निशान आया है सेंटर का, वहीं पर इसको रखेंगे और पिन से सिक्योर कर देंगे। अब यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि हमारा पेपर पेस्टिंग अंदर वाला कटा होता तो बस यहाँ पर पेपर पेस्टिंग के बिल्कुल साइड साइड से सिलाई लगाते इसी तरह से, और बस जो एक्स्ट्रा का मतलब जो अंदर का कपड़ा हमारे यहाँ पर होता है उसे हम कट करते। लेकिन यहाँ पर कपड़े के साथ में पेपर पेस्टिंग भी कट होगा तो कोई बात नहीं, यहाँ पर स्लीव्स बनानी है, डिज़ाइन आपको सिखाना है तो मैं सिखा रही हूँ। तो यहाँ पर हमने अंदर से कट किया। कट करने के बाद जो हमारा एक्स्ट्रा का मार्जिन है ना, यहाँ पर 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए पूरा फैब्रिक कट कर देना है। ये हमने कट करा और यहाँ पर छोटे छोटे से कट लगा लेंगे। मेरा पेपर पेस्टिंग भी था तो मैंने इसलिए बहुत ज़्यादा कट्स लगाया और बस यहाँ पर ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। तो बस इस तरह से यहाँ पर ये हमारी डिज़ाइन भी बन के रेडी हो गई है, देख सकते हो। अब ये डिज़ाइन बनाने के बाद यहाँ पर जो हमारा कपड़ा है इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। एक पट्टी ले लेनी है। तो ये मैंने 2 इंच के लगभग चौड़ाई में ली है, लंबाई में तो आपको पैटर्न के अकॉर्डिंग लेनी होगी। तो ये हमने यहाँ पर लिया और लेने के बाद इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद इस पैटर्न को हम यहाँ पर देखो, पहले मैं इस तरह से रख रही थी कि इस तरह में डिज़ाइन अच्छी लगेगी या नहीं, बस उतना ही पैटर्न 1/2 इंच ज़्यादा लेते हुए मार्जिन को, मतलब मार्जिन के लिए पट्टी को हमने कट कर लिया है और इसको हम इस तरह से सेंटर इसका निकालेंगे और सेंटर पर हम यहाँ पर सुई धागा से इसको ऐसे जैसे चुन्नट बना के सिलाई लगाते हैं ना, वैसे ही यहाँ पर फंसा के कपड़े को चुन्नट बना के धागे से निकाल लेंगे और सेंटर पर यहाँ पर हम मोती लगा देंगे। ठीक है, तो बस इस तरह से ये हमने एक पैटर्न बना लिया है। तो इसी तरह से आपको 2 पैटर्न बना लेना है। अब मैंने जो पैटर्न बनाया है ना, मैं इसको ऐसे रख के देख रही थी, तो देखो ऐसे रखना है या फिर मैं इसको ऐसे देख रही थी कि क्या ऐसे में अच्छा आएगा क्या। तो वैसे आ रहा था अच्छा, लेकिन पता नहीं पहनने के बाद अच्छा आएगा या नहीं, तो इसलिए मैंने इसको 2 पैटर्न बनाया और दोनों को इस तरह से सेंटर पर रखा और बस यहाँ पर सिलाई लगा दिया। तो स्लीव्स की डिज़ाइन हमारी कंप्लीट होने वाली है। वीडियो कैसी लगी है कमेंट्स करके ज़रूर बताना। पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब